डीडी न्यूज पर। और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। कहा, अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करने का मिला सौभाग्य। आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर भरोसा। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को झूठे आरोपों का देना होगा जवाब। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम हो सकती है उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यूसीसी ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में किया जाएगा पेश। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मकसद। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़क यातायात पर असर। विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। शुरुआती झटकों के बाद मजबूत स्थिति में भारत। और आइए खबरों में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां उधमपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बालिका घायल हो गई। उधमपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल बालिका को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा बहुत ही दर्दनाक था और यह तब घटित हुआ जब कार सवार लोग उनकी जो कार थी वो ट्रक से टकरा गई। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर जमी दिखाई दी। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे। जम्मू कश्मीर में चलने वाला चिल्लई कलां कठोर सर्दी वाला समय माना जाता है। इस बार यह शुष्क रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य में रह रहकर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ के निवासियों को राहत की सांस मिली और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी हो गया। इस बीच श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने ताज़ा बर्फबारी के बीच शहर की स्थिति की समीक्षा की। हम लोगों ने सबने दुआएं की कि बर्फ़ गिरनी चाहिए। फाइनली श्रीनगर में बर्फ़ गिर रही है और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और बर्फ़ के गिरने से कुछ मुश्किलात भी आती हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लोग दुआएं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बर्फ़ कैसे हटेगी और कौन कौन सी दिक्कतें पिछले साल आई थी या आती है, उनसे कैसे सामना किया जाए। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3,000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1,500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी के साथ शीतलहर भी जारी है। मौसम विभाग ने आज से लेकर कल तक उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने के कारण पर्यटन, कारोबारी व किसान बागवान खुश हैं, जबकि जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। मनाली सहित लाहौल के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली पानी की आपूर्ति प्रभावित है, जिससे विभाग के कर्मी बहाल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन हिमपात होने से उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट के चलते सड़कों पर बर्फ जमने और ब्लैक आइस को देखते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज बर्फबारी हुई, जिसके बाद का नज़ारा यहाँ देखने लायक है। हर तरफ सुनहरी बर्फ बिखरी हुई है और लोग इस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे हैं, जबकि इस बर्फबारी के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच बलगाम सैन्य शिविर से सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को खानबल से बलगाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जवानों की मदद से समय रहते महिला अस्पताल पहुंची और उसके बच्चे की जान बचाई गई। हिमपात के कारण कुपवाड़ा के भीतरी इलाकों में ज़्यादातर सड़कें बंद हो गईं, जिससे वाहनों का आवागमन थम गया। ऐसे में सेना ने महिला की मदद के लिए कदम बढ़ाए और कंधे पर उठाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी मदद की गई। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच गोची उत्सव मनाया गया। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में बेटों के जन्म को समर्पित गोची उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि लाहौल स्पीति के पुजारी तीर चलाकर बेटों के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं और ये सदियों से यह भविष्यवाणी सच साबित होती आई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इष्ट देवी देवताओं की कृपा से ही पुत्रहीन परिवारों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस गोची उत्सव में केवल वही परिवार हिस्सा लेते हैं जिनके घर में कुछ वक्त पहले बेटे का जन्म हो। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इसका असर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सोमवार तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। ठंड के बारे में मौसम विभाग ने कल तक ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की स्थिति आज भी बनी रहेगी। भारतीय खाद्य निगम देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में गुणवत्ता नियंत्रण पर लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में दिल्ली में गुणवत्ता नियंत्रण लैब का शुभारंभ किया गया। एफसीआई के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सचिंद्र कुमार पटनायक ने इस लैब का शुभारंभ किया। देखते हैं उप यादव की एक खास रिपोर्ट। देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न वितरण करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई अपनी स्थापना का 60वां गौरवशाली उत्सव वर्ष मना रहा है। इसी क्रम में देश के नागरिकों को पोषकतायुक्त गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान कराने के लिए एफसीआई के उत्तरी अंचल के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। इस लैब का उद्घाटन करने आए एफसीआई के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक सचिंद्र कुमार पटनायक ने कहा कि देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को मजबूती प्रदान कराना हमारा कमिटमेंट है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लैब शुरू की गई है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो हम लोग पहुंचाते हैं फूड ग्रेन्स, दे आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, जो कि इंडियन सिटीजन को मिले। और उसमें हमारा अभी और भी 4 जोनल लैब्स बनाया गया है। इस अवसर पर दिल्ली क्षेत्र की क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्रद्धा शर्मा ने कहा कि हमारे पास 3.27 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, 6 डिपो हैं और 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनके माध्यम से खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच की जाती है। में हमारे पास 3.27 लाख एमटी कैपेसिटी है। हमारे पास यहाँ पे 6 डिपो है जो पूरे दिल्ली राज्य में फैली हुई है। हर डिपो में हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब है। कार्यक्रम में मौजूद उत्तरी अंचल के महाप्रबंधक गुण नियंत्रण दिल्ली क्षेत्र समीर वर्मा ने कहा कि इस लैब के बनने से लोगों में एफसीआई के खाद्यान्न के गुणवत्ता मानकों को लेकर विश्वास बढ़ेगा। इससे बहुत मदद मिलेगी क्योंकि हम जितने भी हमारे लैब्स हैं सारी की सारी मोस्ट मॉडर्न लैब्स बनाई हैं हम लोगों ने, और कोई भी गुणवत्ता का इशू अब नहीं आना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम दिल्ली क्षेत्र अपने पीडीएस की खुली बिक्री संचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। एफसीआई दिल्ली क्षेत्र अपने सभी 6 खाद्य भंडार के माध्यम से दिल्ली राज्य एनएफएसए के तहत करीब 72.77 लाख लाभार्थियों को पोषण खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, ताकि गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समय पर पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली रीजन के क्षेत्रीय कार्यालय नॉर्थ जोन में क्वालिटी कंट्रोल लैब की शुरुआत की गई है। निश्चित तौर पर इस तरह की लैब के शुरू होने से एक और जहां पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा पीडीएस के जरिए पोषकता युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच कर आम नागरिकों को इसका फायदा दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। आज उन्होंने कांगड़ा में ब्रजेश्वरी देवी माता मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। इसके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर उन्होंने बधाई दी और आडवाणी को भाजपा का पिलर और मार्गदर्शक बताया। भारतीय जनता पार्टी के पिलर हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगी और लोकसभा में भी पिछली बार से ज़्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। तो उसी कि उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान, अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सब लोग। जो दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाते थे, अब उनका खुद का आयुष्मान कार्ड बनेगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना यानी पीएमजे के दायरे में लाने की घोषणा की। इससे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनका परिवार भी अब मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। गांव-गांव और घर-घर को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेहत का ध्यान भी अब सरकार रखेगी। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने इन आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दूसरों का आयुष्मान कार्ड बनाने वाली इन कर्मियों को अब अपना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इससे देश भर की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। 5 लाख का इलाज जो फ्री आयुष्मान कार्ड भारत के लिए हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का कि उन्होंने हमें 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया है आयुष्मान भारत के तहत। और आशा सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए
कि सर ने हमें मुफ्त बीमा दिया है। मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है, हम आंगनवाड़ी वर्करों के लिए, हेल्परों के लिए बहुत ही अच्छा किया है। हमारे गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा किया है, जिससे हम अपनी बीमारियां मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में भी सोचा और आयुष्मान कार्ड सभी आशाओं का बना रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों का परिवार इसका लाभ उठा पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिम बजट में इस घोषणा के साथ ही देश की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता और 25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आ गए। ये लोग अब मुफ्त इलाज और मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव इंदिवर पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बहुत बड़ा कदम है। आप देखें कि 25 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जॉइंट फैमिलीज़ में मोस्टली गांव में रहती हैं, तो उसको अगर हम 6 की फैमिली का साइज़ लें तो 1.5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा, डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ये जो इंश्योरेंस इससे जो मिलेगा तो घर में हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो एक मन में एक जो बहुत बड़े खर्चे का डर रहता है वो एक ख़त्म हो जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए पीएम मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर जनसंख्या को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर उनका भी मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और अब तक 6 करोड़ 27 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज लिया है। इससे गरीब परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। योजना में करीब 2000 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। कुल इलाज कराने वालों में 48% महिलाएं हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट और नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बेहतर स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकताओं में, वहीं सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में टीकाकरण की बात की है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी ताकि सर्विकल कैंसर से बचाव हो सके। महिलाओं में होने वाली कैंसर में सर्विकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है। 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस पर दुनिया भर से लोग कैंसर की रोकथाम और इसके प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ आते हैं। हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के इलाज को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। हर साल लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। सर्वाइकल कैंसर उन्हीं में से एक है। महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर आता है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। ये टीका 9 से 14 साल के लड़कियों को दिया जाएगा। सबसे पहले तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली कैंसर एट प्रेजेंट जो हम वैक्सीन से पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एटलीस्ट, और ये एक ऐसा कैंसर है जो आज भी हमारे देश में मतलब हर रोज़ 200 से ज़्यादा महिलाएं और अप्रॉक्सीमेटली 200 लेडीज़ दे डाई बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो इतनी बड़ी मात्रा में लोग जिस वजह से अपनी जान खो रहे हैं, और आने वाले टाइम में आज हम वो बात कर रहे हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन को फुल फ्लेज तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में इस कैंसर को ही हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे। कैंसर की पहचान के लिए जरूरी है कि सही समय पर इसकी जांच हो। आजकल कैंसर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे इलाज आसान हो गया है। 100 कैंसर अगर होंगे तो 20-25% लोगों में ये टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि कैंसर्स कंट्रोल होते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए गवर्नमेंट ने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, सर्वाइकल स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है, ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग का प्रोग्राम चला रखा है।
लेकिन शहरों के लोग भी जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में अंदेशा है, हम लोग कितने अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हैं कि जाके खुद को स्क्रीन कराएं। गवर्नमेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अगर हम नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम प्राइवेट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं। रियलाइजेशन होना चाहिए कि कैंसर हमें उन्हें हो सकता है और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव तरीके हो सकते हैं, चाहे वो टोबैको कंट्रोल करना हो, चाहे वो अल्कोहल कंट्रोल करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज ज़िंदगी में अपनानी हो, चाहे वो सही खान पान करना हो, तो उन पर ध्यान दें। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। सभी उम्र के व्यक्तियों में इसका जोखिम देखा जा रहा है। लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज प्राप्त करके कैंसर से मृत्यु के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। आनुवांशिकता, पर्यावरणीय लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, रसायनों के अधिक संपर्क के कारण कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। महिलाओं में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, जबकि पुरुषों में फेफड़े प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर का खतरा सबसे अधिक देखा जाता रहा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने विश्व कैंसर दिवस पर एक बेहतरीन कदम उठाया है। दरअसल जम्मू के अखनूर के दाहोक, खालसा और आसपास के इलाकों में बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का इंतजाम किया है। इस शिविर से दूरदराज के इलाकों से आने वाले लोगों की काफ़ी मदद होगी। साथ ही ये शिविर उनकी सेहत के लिए एक अहम पहल है। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 398 रन की बढ़त बना ली है। आज सुबह भारत को शुरुआती झटके लगे। दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जल्द ही पवेलियन लौट गए। यशस्वी ने 17 और रोहित शर्मा ने 13 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। श्रेयस 29 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।